हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक रिक्रूटमेंट नोटिस का, जो कि एम्स की तरफ से जो है रिलीज किया गया है। हमारा एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। इसकी तरफ से जो है एक रिक्रूटमेंट नोटिस आया है, जो कि फर्स्ट टाइम आया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स। ठीक है, जितने भी हमारे एम्स है, जैसे एम्स जोधपुर, भोपाल, ठीक है, बठिंडा हो गया, हमारा कल्याणी हो गया, ये एम्स क्या करते थे, अपनी जितनी भी वैकेंसी होती है, चाहे वो क्लर्क की वैकेंसी हो, स्टेनो की वैकेंसी हो, ठीक है, अदर जितनी वैकेंसी होती थी, वो क्या करते थे, खुद उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालते थे, खुद ही उनके फॉर्म भरवाते थे और खुद ही जो है पेपर कंडक्ट करा के खुद जो है उसका एग्जाम और खुद जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो खुद जो है अकेला अकेला एम्स खुद करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम करवाया जा रहा है, कॉमन एग्जाम कराया जा रहा है सभी एम्स के लिए। ठीक है, जितने भी एम्स है इंडिया में उसके लिए सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। जैसे क्लर्क की वैकेंसी है तो सभी जितने भी एम्स है वहाँ पे सभी में क्लर्क भरे जाएंगे। तो क्लर्कों के लिए जो है एम्स बठिंडा अलग करवा रहा है, एम्स भोपाल अलग करवा रहा है। ठीक है, वो अपने अपने एग्जाम करा रहे हैं। लेकिन इस बार जो एम्स दिल्ली है वो ही इनका एक एग्जाम कराएगा, जितने भी एम्स है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो एम्स बिलासपुर पे रहेगा, लेकिन अदर एम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, जो कि दिल्ली जो हमारा एम्स है उसके द्वारा कराया जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा एम्स बिलासपुर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जो वीडियो है उसी के रिगार्डिंग है। तो एम्स बिलासपुर में इसके थ्रू जो वैकेंसीज भरी जाएंगी, फर्स्ट नंबर पे है हॉस्पिटल अटेंडेंट। ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो लगभग 40 के थ्रू है। ये पीडीएफ आपको जो हमारा एम्स बिलासपुर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, एम्स दिल्ली की वेबसाइट पे मिल जाएगा, अदर जो एम्स है वहाँ पे भी ये आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। ठीक है, तो 96-95 पेजेस का पीडीएफ है, तो पूरा पीडीएफ जो है वो पढ़ना थोड़ा टफ है। तो मेन जो पॉइंट है, ठीक है, जो भी इसका हाईलाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, एम्स जो हमारा बिलासपुर के अंदर लोकेटेड है, हमारा हिमाचल का एम्स है बिलासपुर में, तो उसमें अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की यहाँ पे 40 वैकेंसी है। उसके अलावा जो सेकंड पोस्ट है वो है जूनियर एडमिन असिस्टेंट। ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। जूनियर एडमिन असिस्टेंट यानी कि इसको हम क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, क्लर्क की पोस्ट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्स में, कहाँ पे, कोठीपुरा बिलासपुर में। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 14 है। इसके अलावा अगर हम स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर की भी यहाँ पे पोस्टें भरी जाएगी, जो कि 8 के आसपास रहेगी। और इसके अलावा स्टेनो की पोस्टें भी रहेगी, जो कि हमारी 4 के आसपास रहेंगी। ठीक है, तो लगभग जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो ये आपकी जो है 70 के आसपास पोस्टें बनती है। ठीक है, तो ये भरी जाएंगी एम्स हमारे जो हमारा बिलासपुर के अंदर लोकेटेड है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से फॉर्म भरोगे आप, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी एप्लीकेशन फीस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एम्स की जो एप्लीकेशन फीस है, पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं एम्स का फॉर्म। तो एम्स की जो एप्लीकेशन फीस होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एम्स की जो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए फीस रखी गई है वो 3000 रुपया है। ठीक है, 3000 रुपया जो है यहाँ पे एम्स की फीस है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। SC ST और EW जो कैंडिडेट है उनके लिए 2400 यहाँ पे फीस रखी गई है। हालांकि SC ST कैटेगरी के जब एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे या फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो कैंडिडेट अपीयर होंगे एग्जाम में तो उनको जो है ये फीस रिफंड हो जाएगी, लेकिन जनरल कैटेगरी को ये फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्म की बात करें, फॉर्म जो है कॉमन है सभी के लिए, जितने भी एम्स है सभी के लिए कॉमन है। जैसे आप क्लर्क की पोस्ट भरोगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस देनी होगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस किस एम्स को दें। जैसे हमारा फोकस रहेगा बिलासपुर पे, क्योंकि होम टाउन का है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे बिलासपुर दे दी, सेकंड बठिंडा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो एक क्लर्क की पोस्ट है इसके लिए एक सिंगल एग्जाम होगा, सिंगल, यानी कि जितने भी एम्स है उनका जो क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए अलग एग्जाम होगा। यहाँ पे लगभग जो है 100+ पोस्टें हैं अलग अलग तरीके की। ठीक है, क्लर्क की अलग है, डार्क रूम अटेंडेंट। ठीक है, इस तरीके से जो है अलग अलग की पोस्टें हैं, उनके लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट जाएगा, लेकिन सभी एम्स का सिंगल एग्जाम होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फीस की, हमने यहाँ पे बात कर ली, डिस्कस कर ली। फॉर्म की अगर हम बात करें तो फॉर्म जो है इसका अभी से भरना शुरू हो चुका है 17 नवंबर से। 17 नवंबर 2023 से जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 1 दिसंबर 2023 तक जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और मेन बात है कि यहाँ पे एग्जाम की डेट भी दे दी गई है। ठीक है, अगर हम एग्जाम की डेट की बात करें तो एग्जाम जो है आपका वो कंडक्ट कराया जाएगा 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है आपका वो कंडक्ट करा दिया जाएगा 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक। तो आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे वो 12 दिसंबर को जो है आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स है, यानी कि हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम ले रखा है वो 12-13 दिन जो है फॉर्म भरने के लिए ले रखे हैं, और उसके बाद जो है 10 से 15 दिन बचेंगे उसके बाद भी।
जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस है बिलासपुर के ऊपर। तो बिलासपुर की जो कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी कितनी पोस्टें हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो हमने डिस्कस कर लिया। आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है एम्स की, ठीक है, एम्स जो न्यू दिल्ली है, एम्स एग्जाम्स, वहाँ पे जाके इसके लिए डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करोगे। तो एम्स की कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो एम्स के ऊपर, एम्स बिलासपुर के ऊपर जो है वो देखते हैं। देखिए, एम्स बिलासपुर में जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, इसकी एज लिमिट है 18 से 30 साल। एज लिमिट कितनी है? 18 से 30 साल। लेवल की बात करें तो 1800 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 1 की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मैट्रिकुलेट। ठीक है, अगर आपने मैट्रिकुलेशन कर रखी है, आप 10 पास है, प्लस इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है हॉस्पिटल सर्विसेज का। ठीक है, यानी कि जो हमारा DGM अप्रूव्ड फर्स्ट एड का कोर्स होता है वो है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए। कितनी वैकेंसी है इसकी, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, जूनियर एडमिन असिस्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहेगी और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी के लिए भरे जाते हैं एम्स में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर हम बात करें लेवल 2 की जॉब है, एज लिमिट की बात करें तो जनरल की जो एज लिमिट है यहाँ पे वो 18 से 30 साल है। ठीक है, जूनियर एडमिन असिस्टेंट, इसको क्लर्क भी बोलते हैं, कुछ एक में जो है इसको LDC बोलते हैं। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क। इसके लिए सिंपली अगर आपने 12th कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्किल टेस्ट है आपका वो होना चाहिए कितना? 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी वो इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैकेंसीज है जूनियर एडमिन असिस्टेंट की, कहाँ पे? बिलासपुर के अंदर। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है जूनियर साइकेट्रिस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्टोर कीपर की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें 18 से 35 जो है इसकी एज है, लेवल 6 की जॉब है, डिग्री चाहिए आपकी इसमें। ठीक है, इसकी हालांकि वैकेंसी 1-2 है तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, लेवल 3 की जॉब है, 18 से 30। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है इसमें आपका 2 साल का चाहिए लाइब्रेरी में। नेक्स्ट देखते हैं हम मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की है इसमें। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर, उसके बाद लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्टें हैं। और उसके बाद हम जो है अब पोस्ट वाइज जो है देखते हैं कि किस पोस्ट में जो है कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है। ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की अगर हम बात करें एम्स बिलासपुर में, हालांकि जब आप हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भरोगे तो आप एक पोस्ट के लिए भरोगे। ठीक है, लेकिन ये इस सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी है, जैसे फर्स्ट पे आपने ये दे दी बिलासपुर में, सेकंड में आपने भोपाल दे दी, थर्ड में ये दे दी। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है? 40 है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। अनरिजर्व की यहाँ पे 19 है, EWS की 3, OBC की 10 है, SC की 5 है और ST की 3 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर एडमिन असिस्टेंट की, जूनियर एडमिन असिस्टेंट की बिलासपुर में जो पोस्टें हैं वो 7 अनरिजर्व की है, 1 EWS की है, 3 OBC की, 2 SC की, 1 ST की, और टोटल नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पे 14 है। इसके अलावा अदर जो LDCs है, ठीक है, अदर जो हमारे अदर जो एम्स है उनमें देखिएगा यहाँ पे JMA की जो जूनियर एडमिन असिस्टेंट है इसकी कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इनके लिए भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। जब आप एक जूनियर एडमिन असिस्टेंट के लिए भरोगे तो आप प्रेफरेंस भाई भरोगे, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में भी आपकी हिमाचल ही रहे। ठीक है, अगर आप हिमाचल से हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी जो रहेगी वो बिलासपुर ही रहेगी। उसके अलावा अदर जो एम्स है उनके लिए भी आप भर सकते हो। सिंगल एग्ज़ाम होगा, 18 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो मे भी प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए इसका। और इसके अलावा अगर हम बात करें और भी यहाँ पे पोस्टें हैं। ठीक है, स्टोर कीपर की पोस्टें, अगर हम स्टोर कीपर की बात करें तो टोटल 8 पोस्टें हैं, जिसमें से 4 जो है अनरिजर्व की है, 1 EWS की है। पूरा PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो एक ही पोस्ट है जो कि हमारी अनरिजर्व की है। ठीक है, पूरा जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उससे PDF को आप एक बार पूरा पढ़िएगा। लगभग 96 पेजेस का PDF है। किस तरीके से इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए CBT होगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो है वो होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए होगा, जिसमें कॉमन सिलेबस रहेगा। जनरल हमारा यहाँ पे 45 मिनट का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के मिक्स करके
उसके अलावा जो है 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और जीके के होंगे, थोड़े से क्वेश्चन जो आपके मैथ के होंगे, और इसके अलावा अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का होगा, थोड़ा सा 10 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये तो हो गया 40 मार्क्स का। इसके अलावा जो आपका डोमेन स्पेसिफिक आएगा, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, क्लर्क के लिए भर रहे हो, तो क्लर्क के रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन, उसका जो सिलेबस होगा, उसका जो सिलेबस है, ठीक है, उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, हॉस्पिटल अटेंडेंट है उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो इसमें भी 45 मिनट का टाइम होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये डोमेन स्पेसिफिक रहेगा इसका सिलेबस। पूरा जो सिलेबस है किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, वो जो है मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। जो जूनियर एडमिन असिस्टेंट है और हॉस्पिटल अटेंडेंट है, जूनियर एडमिन असिस्टेंट और हॉस्पिटल अटेंडेंट है, इनके प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, ठीक है, क्योंकि एम्स दिल्ली जो है इसका जो है, जो न्यू दिल्ली में हमारा एम्स है वो इसका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर जो है मेरे पास पड़े हैं एक दो, तो मैं वो आपको जो है फुली सॉल्व्ड जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है और कुछ पूछना है तो उसके लिए जो है आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने अपना दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जो है डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।